ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 10। ओम अस्मन्वतीरीयते संरवध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया अत्र आजहीमो अशिवाये असन सीमान वयम उत्तरे में अभिवाजान। देखिए कह रहे अस्मन्वती, यदि उच्चारण हम थोड़ा ठीक समझ कर लें तो बहुत कुछ अर्थ समझने में सुविधा हो सकती है। अस्मन्वती, ये वती तो प्रत्यय दिख रहा है, धातु अस होगी। सबसे पहले यदि होगा तो उपसर्ग होगा, उपसर्ग नहीं है तो धातु ही पहले होगी, तो अस तो हो गई धातु। मन भी प्रत्यय और वत प्रत्यय, वत का स्त्रीलिंग बन गया तो वती प्रत्यय। अस्मन्वती का अर्थ हो गया व्यापकता, भोजन, तीव्रता युक्त, क्योंकि अस धातु का अर्थ व्यापक होना भी है, अस धातु का अर्थ शीघ्रता से पहुंचना भी है, वेगवान होना भी। इसे कहते हैं आसुगामी, शीघ्र जाने वाला। वो अस धातु से ही तो आसु बना, आसुगामी शीघ्र चलने वाला। तो अस धातु से एक तो व्यापक बना, दूसरा शीघ्रगामी बना। तो शीघ्रगामी, वहां व्यापकता का ये भी अर्थ होता है कि शीघ्र सब जगह पहुंच जाता है, तो व्यापकता का एक भाव ये होता है। तो दोनों का अर्थ लगभग एक सा ले लें। और अस धातु का भोजन भी अर्थ है भोजन करना, इसी से असन बना। असन का अर्थ भोजन, और जब भोजन न करें तो क्या हो गया, अनअसन अर्थात अनशन। बोले वो अनशन पर हैं अर्थात भोजन नहीं कर रहे। तो अस धातु के ये अर्थ हो गए। तो अब क्या कहा, अस्मन्वती, अस्म से युक्त, व्यापकता से युक्त, भोजन से युक्त और तीव्र गति से युक्त। वती है तो चाहे तो स्त्रीलिंग मानकर प्रयोग कर लें, जैसा कि हमने कहा कि वेद में ऐसा कोई लिंग भेद बहुत कठोर है नहीं, इसलिए सामान्यता आप विविध भाष्यकारों को देखेंगे। हाँ, कुछ लोग जो बीच में टोका टाकी का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को रविवार को जोड़ने का प्रयास अवश्य करें, उनका भी समाधान हो और उनके माध्यम से आप सब लोगों का समाधान हो। वेदार्थ करने में सबसे महत्वपूर्ण बात है बहुलम छंदसी, वेद में बहुलता है, और इस बहुलता को व्यक्त करने के लिए एक उनके पास परंपरागत शास्त्रीय शब्द है जिसे कहते हैं व्यत्यय। जैसे मान लीजिए व्याकरण से अस्मन्वती तो स्त्रीलिंग में बना, अब भाष्यकार को इसमें लग रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वेद में लिंग भेद इतना कठोर नहीं है, भले ही स्त्रीलिंग का प्रत्यय दिख रहा है मगर यहाँ स्त्रीलिंग जैसा कुछ विशेष नहीं है। तो उसने सहज भाव से पुल्लिंग मान करके उसी भाव से अर्थ कर दिया, उसने जाति के बजाय जाता है लिख दिया। तो इसको वो स्वीकार करता है और कहता है बहुलम छंदसी लिंग व्यत्यया। जी, आप ये उबट सायण महिदर का भाष्य पढ़ें या दयानंद जी और उनके अनुयायियों का भाष्य पढ़ें, ये आपको सर्वत्र मिलेगा। लिंग व्यत्यया अर्थात इसमें लिंग व्यत्यय है। लोक में लौकिक व्याकरण से भले ही इसमें स्त्रीलिंग दिख रहा है, परंतु वेद में इसका स्त्रीलिंग जैसा अर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलेगा। इसी प्रकार से वो लिख देता है लकार व्यत्यय, जिसको हम कहते हैं कि वेद में शाश्वत सत्य का वर्णन है, इसलिए उसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का कोई भेद होता नहीं। सब लोग कहते हैं सूर्य उदय हुआ, वेद मंत्र में तो आया भूतकाल में, तो आपने कहा सूर्य उदय तब हुआ था। अरे भाई, तब हुआ था तो आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। वेद शाश्वत सत्य की बात करता है, तो ऐसा न करें कि सूर्य उदय हुआ यदि लिखा है तो आप मान ले बस तब उदय हुआ था, उसके बाद नहीं होगा। वेद में शाश्वत सत्य है तो उसमें इसका काल का कोई अंतर नहीं पड़ता, भूत भविष्य वर्तमान काल सब एक सा माना जाता है। तो इसको आपके विद्वान वेद भाष्यकार लिखते हैं लकार व्यत्यय। वहां तो भूतकाल की क्रिया का उपयोग हुआ है, वहां लग
लंग लकार भूतकाल की क्रिया है, परंतु अर्थ कर दिया उन्होंने वर्तमान काल में। लट लकार वर्तमान काल में अर्थ कर दिया। इसको क्या बोले? बोले लकार व्यत्यय। तो जो आपको लकार दिख रहा है, कठोरता से उसका पालन नहीं किया गया, यहां पर ये है। तो वेद भाष्य में ये बातें सर्वत्र मिलती हैं। लोग इन बातों को, जिन्होंने इतनी गहराई से नहीं जाना समझा है, या वो स्वयं तो जानते हैं परंतु वो देख रहे हैं कि सारे विद्यार्थी इतना नहीं जानते होंगे, तो वेद कार्य में विघ्न डालने वाले लोग पहुंच करके लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ इस तरह की बात करना प्रारंभ कर देंगे कि हमने कुछ कहा, बोले नहीं इसमें ऐसा नहीं, देखिए ये ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो इसको इस प्रकार से जब आप समझ लेंगे, सावधान रहेंगे, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। वेद में ऐसा होता है। इसे बाकायदा कहने विद्वत से एक शास्त्रीय शब्द दे दिया गया, व्यत्यय। बहुलम छंदस और लकार व्यत्यय, लिंग व्यत्यय आदि आदि, इस तरह से वो व्यत्यय अर्थात वो परिवर्तन करके आप अर्थ कर सकते हैं। ये उसका अर्थ है। संदर्भ आ गया तो बता दिया, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। फिर है रीयते। रीयते चलती है। रीगतो धातु है, गत्यर्थक धातु है। री धातु का अर्थ है गति करना, तो रीयते चलती है। अब देखिए हमने यहां चलती है लिख दिया है क्योंकि अस्मनवती रीयते, व्यापकता भोजन तीव्रता युक्त जो है वो चलती है, क्योंकि यहां पर स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगा हुआ है। यदि हम यहां लिख देते चलता है तो भी कोई अर्थ का अंतर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि ये केवल चलती है के लिए कहा जा रहा है, जो चलता है उसके लिए नहीं है। वेद में ऐसा कुछ नहीं है। वो चलती है भी ठीक है और चलता है तो भी ठीक है। तो अस्मन्वती रीयते जो व्यापक है, तीव्रगामी है, वह चल रहा है, ये अर्थ समझें। वो चलती है या चलता है, ठीक है। सखाया, देखिए सखाया में यहां लिखा है हे मित्रों, अर्थात संबोधन कारक में। सखाया प्रथमा बहुवचन है, तो कर्ता में भी सखाया होगा और संबोधन में भी सखाया होगा। ये हमारे आपके विवेक पर है कि इसे हम संबोधन में ग्रहण करें या कर्ता में ग्रहण करें। प्रथमा बहुवचन है, ये तो निश्चित है। तो सखाया का अर्थ हुआ मित्र गण। अब हे मित्रों कहें या कहें मित्र गणों ने, मित्रों ने, दोनों ठीक है। अब कौन सा अधिक ठीक है, ये अन्य शब्दों को देख करके आप तय कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। और दोनों ही हम कहेंगे, जिसने जो भी लिखा होगा उसे ठीक मान लीजिए। उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठ सुना होगा, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, तो वही कहा है उत्तिष्ठत, उठो, उठ खड़े हो। उत उपसर्ग है, उत ऊपर उच्च, तिष्ठत स्थित हो, उच्च स्तर पर स्थित हो, ऊपर स्थित हो, अर्थात उठ खड़े हो, यही अर्थ होता है। उत्तिष्ठत ऊपर उठो, उठ खड़े हो। प्रतरता, प्र उपसर्ग प्रमुखता से, तरता तरो, तैरो, ये त्रिधातु है। तरना तैरना एक ही बात है। तरना तैरना अर्थात पार करना। सामान्यतः इस समय हम लोग कहते हैं भी नदी पार करना, तैरना, जल पर तैरते हैं, उस जल को पार करते हैं। जो जल राशि है, नदी, समुद्र, तालाब, सरोवर जो भी है, उसे पार करते हैं, तो उसको हम लोग तरना या तैरना कहते हैं। और इसका कोई और अर्थ नहीं होता, कहीं और से कोई तर जाएगा ऐसा कोई भाव न लें।